हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए हिंदी के जो संस्कृत पार्ट है उसमें संस्कृत खंड का मैं पहले चैप्टर का पहला पार्ट लेकर के आया हुआ हूं। और ये जो है संस्कृत का जो पार्ट है, संस्कृत खंड का जो हिंदी में, ये समझ लो कि आता ही आता है। एक हमारा गद्य या एक पद्य जो होता है एग्जाम में आना ही आना रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपके संस्कृत का जो संस्कृत खंड का जो पहला पार्ट है वो क्या है। जो पहला चैप्टर है वो आपकी वाराणसी है। ये वाराणसी है, जिसका नाम वाराणसी है, और ये भाग नंबर 1 है। इसमें 4 या 5 भागों में मैं पूरी वीडियो को बनाऊंगा और अच्छे से एक एक वीडियो के अर्थ को समझाऊंगा। अब देखते हैं कि पहले आता क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखना होता है। यदि कोई हमारा संस्कृत का कोई यदि हमारा गद्य या पद्य दिया रहता तो उसमें लिखते क्या क्या है। देखो, हमने हिंदी में भी बताया था कि हिंदी में क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। इसमें 3 चीज लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं और व्याख्या लिखते हैं। ये 3 चीजें हम लिखते ही है। हमारा जो संदर्भ होता है 1 नंबर का होता है, प्रसंग जो होता है 1 नंबर का होता है और व्याख्या हमारा 3 नंबर का होता है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, इतना हमारा आता है। अब देखते हैं क्या है संदर्भ में क्या लिखते हैं। संदर्भ में क्या होता है कि हम जो होता है ये बताना होता है कि जो हमारा गद्य है या पद्य है वो कहां से दिया हुआ है, कहां से लिया गया है, और हमारे संस्कृत के या हिंदी के किस भाग से लिया गया है, हमारी पुस्तक का क्या नाम है। ये चीजें लिखना होता है गद्यांश हमारा संदर्भ में। यदि हिंदी का अर्थ रहता तो उसमें 2 चीज लिखते थे हम, एक शीर्षक का नाम लिखते थे और एक राइटर का नाम लिखते थे, लेखक का नाम लिखते थे कि इसके शीर्षक का क्या नाम है और उसके लेखक का क्या नाम है। लेकिन संस्कृत में जो संस्कृत का पाठ है इसमें कोई लेखक नहीं होता इसका, और इसमें सिर्फ हम शीर्षक का नाम लिखते हैं। और प्रसंग में क्या लिखते हैं, देखो अब बात रही प्रसंग की, तो प्रसंग में क्या लिखते हैं जैसे कोई गद्य या पद्य आया हुआ है तो हम पूरा गद्य या पद्य न पढ़ करके उसके पूरे गद्य या पद्य क्या कहना चाहता है उसको सिर्फ एक लाइन में लिखना ही प्रसंग कहलाता है। यानी किसी भी बड़ी घुमावदार बातों को सिर्फ एक लाइन में लिख देना ही प्रसंग कहलाता है। यानी उसका मेन उद्देश्य क्या है वो चीजें लिखते हैं। तो इसमें वाराणसी जो है, इसमें वाराणसी के बारे में बताया गया है कि वाराणसी का इतिहास कैसा रहा है और वाराणसी कहाँ स्थित है उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। तो मैंने वही देखो लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, गद्यांश देखो क्या होता है, गद्य और पद्य 2 बड़ी चीजें होती है। लिखते वक्त ध्यान देना कि हमारी गद्य क्या होती है, पद्य क्या होती है। देखो गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। पद्य वो चीजें होती हैं जिनको हम कंटिन्यूअस यानी लगातार हम एक फ्लो में पढ़ सके, एक सांस में ऐसे पढ़ते चले जाएं। जैसे संस्कृत की बात करूं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक श्लोक है और इसको हम एक साथ पढ़ सकते, एक बार में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पद्य हुआ। और गद्य क्या होता है, गद्य को हम क्या होता है एक सेंटेंस की तरह दिया रहता है, एक वाक्य की तरह दिया रहता है, वाक्य वाक्य करके पढ़ते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, इसके बाद वो स्कूल जाएगा, इस तरह से। तो यानी जिसको एक फ्लो में न पढ़ा जा सके उसे हम गद्य कहते हैं, जिसको कंटिन्यूअस पढ़ा जा सके उसको पद्य कहते हैं। तो ये देखो संस्कृत है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। अब इसको गा करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इसलिए हमारे गद्यांश है। यही मैंने लिखा है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के बारे में बताया गया है। यानी वाराणसी का कैसा इतिहास रहा है और इसके कैसे स्थिति थी उस टाइम, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर का काम हो गया, 1 नंबर संदर्भ का और 1 नंबर हमारा प्रसंग का। अब चलते हैं व्याख्या पे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्या घट्टानां बल्याकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते।
अंगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अस्य खट्टानाच शोभां विलोक्य इमा बहुप्रशंसन्ति। ठीक है, ये हमारा गद्य था। अब इसको अर्थ को देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता, विख्याता मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत विख्यात हो गए, अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, विख्याता मीन्स होता है प्रसिद्ध। विख्याता मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध, फेमस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सुविख्याता, सु मीन्स होता है अत्यधिक, तो विख्याता मीन्स प्रसिद्ध, और सुविख्याता मतलब अत्यधिक प्रसिद्ध, यानी सु का मीन्स क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक। प्राचीन मतलब होता है पुरानी, अत्यधिक प्राचीन। नगरी मीन्स होता है नगरी, नगर, शहर। ठीक है, वाराणसी प्राचीन मीन्स होता है पुराना। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। अब इतने का अर्थ देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी, पुरानी नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन या पुरानी नगरी है। इतना अर्थ समझ में? वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध, सुविख्याता अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी, पुरानी नगरी है। इयम मीन्स यह, कौन? वाराणसी। विमल मतलब होता है स्वच्छ। विमल मीन्स क्या होता है? स्वच्छ। सलिल मतलब होता है जल, यानी स्वच्छ जल की। तरंगया मतलब तरंगों से युक्त। इयम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। इयम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। गंगाया मतलब गंगा के। गंगाया मीन्स क्या होता है? गंगा के। गंगाया मीन्स क्या होता है? गंगा के। कूले मीन्स होता है किनारा, तट। स्थिता मीन्स स्थित है, यानी बता रहा है कि वाराणसी कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया, इसकी पूरा का अर्थ एक साथ देखोगे, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। इयम मीन्स यह, इयम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। गंगाया, गंगा के। कूले, तट पर। स्थिता, स्थित है। इयम विमल सलिल तरंगाया, गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है। अस्य घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्य मीन्स इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मीन्स होता है घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्ति, धवलायाम मतलब सफेद होता है। अस्य मीन्स इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मीन्स होता है घुमावदार। ठीक है। धवलायाम मीन्स होता है सफेद, धवलायाम मीन्स क्या होता है? सफेद। चंद्रिकायाम मतलब चांदनी रात, चंद्रिकायाम मीन्स क्या होता है? चांदनी रात। बहु मीन्स होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक या बहुत। राजते मीन्स सुशोभित होना, सुंदर दिखाई देना, सुशोभित।
अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम सफेद चांदनी रात में बहुराजते, अत्यधिक सुशोभित होता है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होता है, अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। सुशोभित मीन्स सुंदर दिखाई देना, ठीक है। अंगड़िता पर्यटका, अंगड़िता मतलब होता है अनगिनत। अंगड़िता मीन्स क्या होता है? अनगिनत, अनगिनत यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सके। पर्यटका मीन्स होता है पर्यटक, यात्री। पर्यटका मीन्स क्या होता है? यात्री। सुदूरेभ्य, दूरेभ्य मतलब दूर दूर। दूरेभ्य मीन्स क्या होता है? दूर दूर। सुदूरेभ्य मतलब अत्यधिक दूर। अत्यधिक दूर दूर। देशेभ्य मतलब देशों से। देशेभ्य मीन्स देशों से, देशों से। नित्यम मतलब प्रतिदिन, ये नित्यम है। नित्यम मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन। नित्यम मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन। अत्र मतलब यहाँ पे। अत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ पर। आयंत मीन्स आते हैं। आयंत मीन्स क्या होते हैं? आते हैं, ठीक है। अंगड़िता पर्यटका है, अनगिनत यात्री, सुदूरेभ्य अत्यधिक दूर दूर, देशेभ्य देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अंगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत यात्री अत्यधिक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और क्या करते हैं? अस्या घट्टानाच शोभाम, अस्या मीन्स इसके। देखो मैंने यहाँ पे बताया, अस्या मीन्स क्या होता है? इसके। घट्टानाच शोभा मतलब घाटों की शोभा। घट्टानाच मीन्स होता है घाटों की, शोभा मीन्स क्या होता है? शोभा। घाटों की शोभा किसके? वाराणसी के घाटों की शोभा। विलोक मीन्स होता है देखकर। ईमा मीन्स इसकी। ईमा मीन्स क्या होता है? इसकी। बहु मतलब बहुत ज्यादा। बहु मीन्स क्या होता है? बहुत या अत्यधिक। प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। अंगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और क्या करते हैं? अस्या घट्टानाच शोभाम, और इसके घाटों की शोभा को विलोक देख करके, इमा इसकी, बहु अत्यधिक, बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसके अर्थ को। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। विमल मीन्स स्वच्छ, सलिल मतलब जल की, तरंगाया मतलब तरंगों से युक्त। इयम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगाया, गंगा के कूले स्थिता, तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के तट पर स्थित है।
अस्य घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति ही। अस्य मीन्स इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मीन्स होता है घुमावदार, पंक्ति मतलब होता है पंक्ति। अस्य घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति को, पंक्तियां धवलायाम चंद्रिकायाम, सफेद चांदनी रात में, बहुराजते अत्यधिक सुशोभित होते हैं। अस्य घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी रात में बहुत अत्यधिक सुशोभित होते हैं। आगे, अंगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अंगड़िता पर्यटका अनगिनत यात्री सुदूरेभ्य अत्यधिक दूर दूर, देशेभ्य मतलब देशों से, नित्यम मीन्स प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ पे, आयन्ति मतलब आते हैं। अंगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत यात्री दूर दूर देशों से यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं। ठीक है। अस्य घट्टानाच शोभाम, और इसके घाटों की शोभा को भी लोग देख करके इमा बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है। अस्य घट्टानाच शोभाम भी लोग इमा बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हो गया अच्छे से। अब इतना आपको लिखना रहता है बस, संदर्भ, प्रसंग और ये जो मैंने व्याख्या बताई, ये 5 नंबर के आपके पक्के हो गए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो इस पे मार्क भी कर दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है एग्जाम में है, इसलिए इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करके 3-4 बार पढ़ लेना, और इसके अर्थ को खुद लिख करके देख लेना, ताकि कोई भी गलती ना, कोई रिस्क नहीं, पूरा का पूरा नंबर चाहिए। संदर्भ भी अच्छे से लिख करके, प्रसंग, और एक चीज ध्यान देना, जब आप लोग लिखते हो ना संदर्भ, तो जो पुस्तक का नाम रहे और उस पुस्तक में किस पाठ से, किस भाग से लिया गया है, उसके और जो पाठ का नाम रहे उसको थोड़ा सा मार्क कर दिया करो, ऐसे जैसे मैंने रेड से किया है। बट आप लोग रेड से मत करना, ब्लैक पेन से करना, ब्लू से इसे लिखना और ब्लैक से इसे मार्क आउट कर देना, जिससे अच्छा लगता है, थोड़ी इसकी शोभा बढ़ जाती है, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है। अब प्रसंग में वही लिखना रहता है जो मैंने बताया, किसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। और ये होगा व्याख्या। अब इसके हम मैं पूरे चैप्टर को 3-4 पार्ट में पढ़ाऊंगा इसके, और इसके अच्छे से एक एक वर्ड को समझाऊंगा। अब इसके लिए हम अगली पार्ट में मिलते हैं, और अगली जो गद्यांश है उसके अर्थ को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसको अच्छे से तब तक समझ लेना, देख लो, इतना इंपॉर्टेंट है, 2014 में, 2012 में, 2016 में आ चुका है। अब इसे समझ सकते हो कि कितनी बार ये रिपीट होता ही होता है, इसलिए अच्छे से अर्थ को समझ लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले गद्यांश के साथ। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय, लव यू।